हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे। क्लास 9 के लिए आज के सेशन में पार्ट ये हमारा पार्ट 2 रहेगा। पार्ट फर्स्ट पहले ही अपलोड हो चुका है। पार्ट 2 चैप्टर 2 हमारे आसपास के शुद्ध पदार्थ इज मैटर अराउंड अस प्योर। पहले लेक्चर में हम लोगों ने मिश्रण के बारे में पढ़ा था। मिश्रण क्या होते हैं। फिर हम लोगों ने पढ़ा था मिश्रण के प्रकार। मिश्रण के कितने प्रकार होते हैं, तो मिश्रण के 2 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस मिश्रण। अब हम लोगों ने उसी क्लास में और चीजें पढ़ी थी। सॉल्यूशन किसे कहते हैं, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस। सॉल्यूशन 2 प्रकार का होता है। सॉल्यूशन के पार्ट भी पढ़े थे, विलेय तथा विलायक। जो सॉल्यूशन होता है वो विलेय और विलायक से मिलकर बना होता है। उस क्लास में हम लोगों ने यहीं तक रखा था। फिर आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे विलयन के गुण। तो विलयन के कौन कौन से गुण होते हैं, तो पहला जो गुण है विलयन का वो है विलयन समांगी होते हैं। सॉल्यूशन आर होमोजीनियस। विलयन के कण सूक्ष्म होते हैं। द पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूशन आर वेरी स्मॉल। इन्हें हम अपनी आंखों से नहीं देखते। वी कांट सी पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूशन इन आवर आई। हम अपनी आंखों से विलयन की कणों को नहीं देख सकते। विलयन बहुत स्थायी होते हैं। विलयन आर स्टेबल। इसी श्रृंखला में हम लोग अब आगे बढ़ेंगे कि हम लोग पढ़ेंगे मिश्र धातु। मिश्र धातु किसे कहते हैं, तो वे धातुएं जो समांगी मिश्रण, ये धातुओं के समांगी मिश्रण होते हैं। इन्हें भौतिक पृथकों द्वारा अलग अलग नहीं किया जा सकता। क्या है, तो देखो दोस्तों कि जो मिश्र धातु होते हैं वे समांगी मिश्रण होते हैं। इन्हें भौतिक प्रक्रमों द्वारा अलग नहीं किया जा सकता है। भौतिक समांगी मिश्रण होते हैं, ये धातुएं समांगी मिश्रण होती है। इन्हें भौतिक प्रक्रमों द्वारा अलग नहीं किया जा सकता है, लेकिन फिर भी मिश्र धातुओं को मिश्रण माना जाता है। मिश्र धातुओं को मिश्रण माना जाता है। अब जैसे हम लोग एक एग्जांपल की बात कर ले, तो जो पीतल है, एक एग्जांपल की बात कर ले, जो कि पीतल जो पीतल है वो जिंक और तांबे से मिलकर बना होता है। सॉरी, जो पीतल है वो जिंक प्लस कॉपर से मिलकर बना होता है। ये जिंक और ये कॉपर। जो पीतल है वो जिंक और कॉपर से मिलकर बना होता है। जो जिंक है वो 30% होता है और जो कॉपर है वो 70% होता है। 30% जिंक 70% कॉपर मिलकर पीतल बनाते हैं, जो कि एक मिश्र धातु है। मिश्र धातु समांगी मिश्रण होते हैं। इन्हें भौतिक प्रक्रमों द्वारा अलग नहीं किया जा सकता है। अब हम लोग यही पढ़ेंगे विलयन के प्रकार। विलयन के कुल 9 प्रकार होते हैं। टाइप ऑफ सॉल्यूशंस। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस विलयन के प्रकार। विलयन कितने प्रकार का होता है, तो विलय और विलाय की भौतिक अवस्थाओं के आधार पर, फिजिकल स्टेट के आधार पर, बाय द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट, सॉल्यूशंस आर 9 पार्ट्स। फर्स्ट कितने प्रकार का होता है, टेबल बना लो। तो हम लोग यहाँ पर एक टेबल बना लेते हैं। ठीक है दोस्तों, जो सॉल्यूशन होता है वो विलय और विलाय की भौतिक अवस्थाओं के आधार पर टोटल 9 प्रकार का होता है। अब कौन कौन सा होता है, तो आइए देखते हैं। यहाँ लिख लो विलय
यहाँ लिख लो विलायक। पहली प्रकृति देखेंगे गैस, गैस का गैस में मिश्रण। फिर देखेंगे गैस का द्रव में। फिर देखेंगे गैस का ठोस में। फिर देखेंगे, ये हो गए 3। अब देखेंगे द्रव्य गैस, द्रव्य ठोस, द्रव्य द्रव्य। अब देखेंगे ठोस ठोस, ठोस गैस, ठोस द्रव। 9 प्रकार के सॉल्यूशन के पार्ट होते हैं। विलयनों के प्रकार 9 प्रकार के विलयन होते हैं। जैसे गैस का गैस में विलयन, गैस का द्रव में विलयन, गैस ठोस मिलकर विलयन बनाते हैं, द्रव गैस मिलकर विलयन बनाती है, द्रव ठोस मिलकर द्रव द्रव, ठोस ठोस, ठोस गैस, ठोस द्रव। इसे हम लोग कह सकते हैं गैस गैस, गैस लिक्विड, गैस सॉलिड, लिक्विड, गैस लिक्विड, सॉलिड, लिक्विड, लिक्विड, सॉलिड, 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 गैस और लिक्विड। ठीक है, टाइप्स ऑफ विलयन भी हो गए। अब हम लोग यहाँ पर विलयनों के प्रकार पढ़ेंगे कि विलयन कितने प्रकार के होते हैं। विलयन के गुण आप लोगों को समझ में आए होंगे। विलयन के गुण, विलयन गुण आप लोगों को समझ में आए होंगे दोस्तों। तो विलयन के कौन कौन से गुण होते हैं? विलयन समांगी होते हैं, इन्हें हम लोग अपनी इन्हें विलयन करते सूक्ष्म आंखों से नहीं देखा जा सकता। विलयन के कण स्थायी होते हैं। विलयन के गुण हो गए। अब मिश्र धातु के बारे में पढ़ेंगे। मिश्र धातु वे समांगी मिश्रण होते, मिश्र धातु प्रायः समांगी मिश्रण होते हैं। इन्हें भौतिक प्रक्रमों द्वारा अलग नहीं किया जा सकता। भौतिक प्रक्रम हम अभी आपको आगे बताएंगे। भौतिक प्रक्रम और रासायनिक प्रक्रमों के बारे में भी हम आप लोगों को आगे चल के बताएंगे। पीतल मिश्र धातु का एक उदाहरण है जिसमें जिंक और कॉपर मिलकर पीतल बनाते हैं। जिंक 30% और कॉपर की 70% मिलकर पीतल बनता है। ठीक है ना दोस्तों। आप विलयन के हम लोगों ने आपको टाइप भी बता दिए। विलयन के प्रकार, विलयनों के प्रकार हम लोगों को बताए कि विलयनों के प्रकार, विलयनों के कौन कौन से प्रकार होते हैं। तो प्रायः विलयनों में 9 प्रकार होते हैं। विलय और विलाय की प्रकृति के आधार पर कौन कौन से, गैस जब तीनों में मिल जाए, ठोस तीनों में आपस में, जब गैस आपस में मिल जाए, ठोस आपस में मिल जाए और द्रव आपस में मिल जाए। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठोस का ठोस में, ठोस का गैस में, ठोस का द्रव में। ठीक है दोस्तों। अब आगे इसी सेशन में अब हम लोग आगे देखेंगे कि अब हम लोग पढ़ेंगे विलयन के प्रकार। विलयन के प्रकार, यहाँ एक ये चीज यहाँ पे भी आप लोगों को दिख रहा होगा, तो यहाँ हम एक फॉर्मूला लिख देते हैं। जो सॉल्यूशन होता है वो सॉल्वेंट और सॉल्यूट से मिलकर बना होता है दोस्तों। जो विलयन होता है वो विलय प्लस विलायक होता है ना। विलयनों के प्रकार बता दिए, ये बताया सॉल्यूशन किस किस से मिलकर बना होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। अब जो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन है दोस्तों, इस टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन में हमें क्या पढ़ना है। तो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन का जो पहला पार्ट है वो है समांगी मिश्रण। सॉरी सॉरी सॉरी, समांगी नहीं, संतृप्त विलयन। संतृप्त विलयन एक ऐसा विलयन, संतृप्त विलयन एक ऐसा विलयन होता है
संतृप्त विलयन एक ऐसा विलयन होता है जिसमें विलय की और अधिक मात्रा को घोला नहीं जा सकता। तो देखो, एक निश्चित ताप पर एक स्थिर ताप पर वन कांस्टेंट टेम्परेचर, एक स्थिर ताप पर किसी विलयन में विलय की एक निश्चित ताप पर किसी विलयन में विलय की मात्रा घुलना बंद कर दे। एक ऐसा विलयन जिसमें विलय को एक निश्चित ताप पर एक ऐसा विलयन जिसमें विलय की और अधिक मात्रा को घोला जाना संभव नहीं है। एक स्थिर ताप पर किसी विलयन में विलय की और अधिक मात्रा में घोला जाना संभव नहीं, उसे संतृप्त विलयन, उसे संतृप्त आपके एनसीईआरटी में एक लॉन्गेस्ट डेफिनेशन लिखी है। उस डेफिनेशन का शॉर्ट फॉर्म यही है कि एक निश्चित ताप पर किसी विलयन में विलय की और एक मात्रा को घोला जाना संभव नहीं है। ऐसे विलयन को संतृप्त विलयन कहते हैं। संतृप्त विलयन या फिर सैचुरेटेड विलयन कहते हैं। सैचुरेटेड विलयन कहते हैं। अब दूसरा टॉपिक है असंतृप्त विलयन। असंतृप्त विलयन बिल्कुल संतृप्त विलयन के विपरीत होता है ना दोस्तों। असंतृप्त विलयन, अब क्या होता है असंतृप्त विलयन? तो विलयन, असंतृप्त विलयन वह विलयन होता है जिसमें विलय की मात्रा उस ताप पर संतृप्तता की आवश्यक मात्रा से कम होती है। अतः असंतृप्त विलयन में अधिक विलय मिलाने से वह घुलता जाता है जब तक कि विलयन संतृप्त न होता है। एक ऐसा विलयन जिसमें विलय पदार्थ घोले जाने में, देखो इसकी डेफिनेशन दोस्तों, एक, देखो हम लिख रहे हैं अपने साथ, एक ऐसा विलयन जिसमें, अच्छी लैंग्वेज में लिखना दोस्तों, एक ऐसा विलयन जिसमें विलय की मात्रा को तब तक घोला जाता है जब तक कि विलयन संतृप्त न हो जाए। मतलब एक ऐसा विलयन जिसमें तब विलय, ऐसे विलयन को असंतृप्त विलयन कहते हैं। एक ऐसा विलयन जिसमें विलय की मात्रा को तब तक घोला जाता है जब तक कि विलयन संतृप्त ना हो जाए, उसे हम लोग संतृप्त विलयन कहते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशंस कहते हैं। इसी श्रृंखला में हम लोग आगे बढ़ते हैं कि विलयन पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एनसीईआरटी का, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपके पेपर में आ सकता है दोस्तों, इसको इंपॉर्टेंट लगाओ,
ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ताप का प्रभाव। इसको हम लोग सीधा सीधा पढ़ लेते हैं कि किसी विलयन का ताप बढ़ाने पर, किसी विलयन का ताप बढ़ाने पर, ताप बढ़ाने के साथ साथ संतृप्त विलयन अधिकाधिक असंतृप्त होता जाता है। तो सीधी बात है, क्या लिखना है, जब हम किसी विलयन का ताप बढ़ाएंगे, तो लिखो दोस्तों, ताप बढ़ाने पर, ताप बढ़ाने पर संतृप्त विलयन, ताप बढ़ाने पर संतृप्त विलयन असंतृप्त विलयन की ओर बढ़ता है। ताप बढ़ाने पर संतृप्त विलयन अधिकाधिक असंतृप्त हो जाता है। अतः इसके विपरीत, ताप बढ़ाने पर संतृप्त विलयन असंतृप्त विलयन की ओर बढ़ता है। इसके विपरीत यदि असंतृप्त विलयन को ठंडा किया जाए तो वापस विलयन संतृप्त हो जाता है। ठीक है दोस्तों, इसके विपरीत देखो, इसके विपरीत असंतृप्त विलयन को ठंडा करने पर एक निश्चित ताप पर विलयन संतृप्त हो जाता है। ठीक, तो ये इम्पोर्टेंट है, ताप का प्रभाव। ये वाला टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है, जिसमें हम ब्लू लाइन से कवर भी कर दे रहे हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये लाइन पेपर में आती है, ये वाली लाइन, ताप का प्रभाव विलयन पर, ताप के प्रभाव के बारे में बताएंगे। तो ताप बढ़ाने पर विलयन, ताप बढ़ाने पर संतृप्त विलयन असंतृप्त विलयन की ओर बढ़ता है, और जब से घट के विपरीत असंतृप्त विलयन को ठंडा करने पर एक निश्चित तापमान पर विलयन संतृप्त हो जाता है। दोस्तों, एक निश्चित तापमान पर विलयन संतृप्त हो जाता है। ठीक है दोस्तों, इसको पढ़ो, विलयन के प्रकार। अब आगे हम लोगों को पढ़ना है विलयन की सांद्रता, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन में हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन में हम लोग 3 फॉर्मूला मिलेंगे, विलयन की आयतन प्रतिशतता, भार प्रतिशतता और विलयन की द्रव्यमान प्रतिशतता। तो हम लोग पढ़ते हैं विलयन की सांद्रता। विलयन की सांद्रता के बारे में हम लोगों को पढ़ना है, एक बार रिवीजन कर लो विलयन के प्रकार के बारे में। तो विलयन के कितने प्रकार होते हैं, तो विलयन के 2 प्रकार होते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस, संतृप्त विलयन और असंतृप्त विलयन। संतृप्त विलयन, एक स्थिर ताप पर किसी विलयन में विलय की और अधिक मात्रा को घोल लेना संभव नहीं है, इसे हम लोग असंतृप्त विलयन कहते हैं, संतृप्त विलयन कहते हैं, और असंतृप्त विलयन। चलो दोस्तों, ताप का प्रभाव हम लोगों ने आपको पढ़ाया, ये ताप का प्रभाव बहुत इंपॉर्टेंट है। ताप बढ़ाने पर विलयन संतृप्त विलयन असंतृप्त विलयन की ओर बढ़ता है, और ताप को अगर ठंडा कर लेंगे तो जो असंतृप्त विलयन होता है वो वापस से एक निश्चित तापमान पर संतृप्त होता चला जाता है। चलो दोस्तों, तो अब इस श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोगों को कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन के बारे में देखना है कि विलयन, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन देखेंगे दोस्तों। चलो, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, इसके बाद यहाँ से टॉपिक फिनिश हो जाएगा और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। पार्ट 2 बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। तो इस आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हम लोगों ने अभी तक क्या क्या पढ़ा, विलयन की गुण, सबसे पहला टॉपिक विलयन के गुण के बाद मैंने आपको पढ़ाया विलयनों के प्रकार, फिर पढ़ाया मैंने विलयन के प्रकार, और अब पढ़ा रहे हैं विलयन की सांद्रता।
देखो विलयन की सांद्रता, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है दोस्तों, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। इस टॉपिक में जो हमने अभी आपको पढ़ाया उसको देखो एक बार। हमने आपको 6 से 7 हेडिंग पढ़ाई है अभी। अब हम लोग पढ़ा रहे हैं कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन, एक निश्चित तापमान पर, सुनना दोस्तों, एक निश्चित तापमान पर मिलाया गया विलेय की दी गई मात्रा द्रव्यमान में उपस्थित विलेय की मात्रा विलयन की सांद्रता कहलाती है। एक निश्चित तापमान पर विलयन में दी गई, एक निश्चित तापमान पर मिलाया गया विलयन की दी गई मात्रा द्रव्यमान में उपस्थित विलेय की मात्रा विलयन की सांद्रता कहलाती है। ठीक है, अब यहाँ हम लोगों को 3 फॉर्मूले देखने को मिलेंगे। फॉर्मूले लेके लेते हैं। विलयन की द्रव्यमान प्रतिशत, विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत। तो देखो विलेय का द्रव्यमान बटे विलायक का द्रव्यमान मल्टीप्लाई बाई 100। विलेय का द्रव्यमान प्रतिशत, विलेय का द्रव्यमान प्रतिशत, विलायक का द्रव्यमान और विलेय का विलयन का द्रव्यमान, सॉरी विलयन है दोस्तों यहाँ पे, विलेय का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान गुणित 100, विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे एक और है, विलयन का आयतन परसेंटेज। तो विलेय का आयतन बटे विलयन का आयतन इंटू 100 है ना दोस्तों। तो विलेय का द्रव्यमान बटे विलयन का आयतन प्रतिशत बराबर विलेय का आयतन बटा विलयन का आयतन मल्टीप्लाई बाई 100। ठीक है दोस्तों, तो ये विलयन का द्रव्यमान परसेंट हो गया, विलयन का आयतन हो गया, विलयन की सांद्रता टॉपिक। ठीक है दोस्तों, तो हम लोगों ने आज की क्लास में विलयन के गुण पढ़ लिए, विलयन के प्रकार पढ़ लिए, विलयन की सांद्रता पढ़ ली और विलयन के टाइप पढ़ लिए। आज की क्लास में दोस्तों आज इतना ही। पार्ट 3 जो होगा, पार्ट 3 में हम इस टॉपिक के आगे के बारे में पढ़ेंगे। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।